हमें ये मालूम होता है कैद किया जा सकता है, ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, हमें नहीं करना चाहिए। राइट, कंप्लीट होगी बात। लेकिन आपको नहीं लगता इस बात से कितना, इस हदीस का कितना लोगों ने गलत भी मकसद लिया? लोग दावा करते हैं कि मेरे पास जिन्नात हैं। एक चीज़, मेरी बात मुकम्मल होने दें, आपने काफ़ी गुफ्तगू की है दोनों हदीस का, मेरे सवाल के साथ अभी तक वो ताल्लुक, वो जवाब नहीं आया जो मैं चाह रहा हूँ। कैद इसे नहीं कहते हैं। आप कोई ऐसा बंदा है कि जिसने मुझे आपको कभी कहा हो, यकीनन नहीं कहा होगा, कि मैं एक ऐसा बंदा देखा है, वो गैबी कोई मखलूक थी, मैंने उसे फिज़िकली टच किया, फिज़िकली? आज तक कभी ऐसा हुआ है? वैसे आज तक ऐसा हुआ है कभी? हो सकता है कि वो मखसूस वक़्त के लिए उधर जिन्नात थे, शैतान थे, आप सल्लम का वो एरिया था, उधर ऐसा हो? कभी आज तक ऐसा हुआ हो कि एक बंदा आया, वो नुकसान करके चला गया, तो पुलिस को FIR हम कटवाते हैं, वो कहे कि जी नहीं, किसी बंदे ने नहीं किया, वो कोई जिन्न था या शैतान था, वो चोरी करके भाग गया? ये आपका एक नया सवाल निकल आया है। ओहो, इस सवाल की शक्ल में आपको अर्ज कर रहा हूँ ना। आपका सवाल एक नया निकल आया। नहीं सर, नया नहीं, ये वही सवाल है ना कि कैद का इसके साथ क्या कंसेप्ट है? वो उसको तो नज़र, आपसे सल्लम को वो जिन नज़र आया, फिज़िकली टच किया, ऐसे ही है। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो आप बात बता रहे हैं, वो फिज़िकली आया, उसको देखा, उसको पकड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक ऐसा कोई बंदा है, कोई दावेदार, जिसने जिन को देखा, छुआ, पकड़ा और कैद किया, और बाद में याद आई हदीस आपसे सल्लम की और उसे छोड़ दिया? आप बताएं। आप, मुझे लोगों से गरज नहीं है। ओहो, लोगों, मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ ना, लोगों को छोड़ें। सुन लीजिए। जी जी बताइए। मुझे लोगों से गरज नहीं है। जी जी ठीक है। मेरे लिए आइडियल नमूना, जी जी, उसवा हसना, जी जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे लिए, मैं जिस चीज़ का पाबंद हूँ, इत्तिबा का, इताअत का, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपकी तालीम है। लोग क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, किस एंगल से कहते हैं, किस जाविया से और क्या कहते हैं, मुझे इससे गरज नहीं सर। मुआशरे की इस्लाह के लिए ये देखिए, उलमाए इकराम को क्या कहा जाता है कि जो उलमाए इकराम है आप सल्लम की विरासत के हवाले से, इस तरह कोई ना मिंबरों के वारिस हैं, इस तरह की कुछ हदीस है, कुछ थोड़े बहुत लफ्ज़ मुझे याद है। आपका ये काम है इस्लाह करना। इस हवाले से लोग बहुत दावेदार हैं कि मेरे पास जिन्न है, हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। उसका मतलब जो है ना, ये गलत निकाला जा रहा है। जो आप कह रहे हैं ना बात, इसका मतलब है कैद हो सकते हैं, तो कभी किसी ने किए हैं, फिर इसका मतलब है कभी आपने देखा है कभी जिन्न वगैरह? उस्मान भाई, जी जी, सबसे मुस्लिह और इस्लाह वाली चीज़ मैं समझता हूँ वो किताब व सुन्नत है। जी जी ठीक है। किताब व सुन्नत से बढ़ के कोई इस्लाह वाली चीज़ नहीं हो सकती। जी जी, मैं अपने आप को कभी, मैंने उलमा के साथ में शामिल नहीं किया। मैं तालिब इल्म हूँ। उलमा मिंबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के वारिस हैं। ठीक है जी। जी जी, उलमा की जिम्मेदारी है कि उलमा सिर्फ कुरान और हदीस की ही गुफ्तगू करें। लोग क्या कहते हैं, उलमा को इससे गरज नहीं है। ये दो आपने चीज़ें, जी जी, दो चीज़ें आपने बता दी। अभी तक उसमें ऐसा कुछ नहीं है। चले अब आप ये बताइए कि वो जो जिन था वो तो बाहर था, वो इंसान के अंदर नहीं। मैं फैसला मैंने कब किया है? मैंने कब फैसला किया? मैंने तो बताया आपको कि आपने दो बातें बता दी हैं। आप ये फैसला ना कीजिए कि अभी तक वो बात नहीं। ओहो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी तक वो बात नहीं करी, मैं अभी कर रहा हूँ ना बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने दो हदीसें आपके सामने रखी हैं। जी जी, बुखारी से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पकड़ा, आपने उसके लिए कैदी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। आपने फरमाया मैंने उसे पकड़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई, मैंने उसे छोड़ दिया। इससे बढ़ के हमारे लिए और दलील क्या हो सकती है? लेकिन मेरा सवाल देखें, मेरा सवाल देखें ना, 1450 साल पहले जिन्नात को सहाबा पकड़ लेते थे। 2024-25 में जिन्नात जो है ना, लोगों को फड़ी फिरते ने, जिन्नात लोगों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। उल्ट सिस्टम चल रहा है। मैं इसलिए थोड़ी सी सलाह चाहता हूँ कि ये तो थोड़ी सी ऑपोजिट चीज़ हो गई है जो आप एग्जांपल दे रहे हैं। मेरा सवाल लिखा हुआ है कि सर लोगों में दाखिल हो सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जी जी, वो मैं बता, लेकिन मेरे कारी साहब देखें, मेरी बात सुने, जितनी भी आप जो दलील दे रहे हैं उसमें तो अभी तक यही आ रहा है कि सहाबा ने भी पकड़ लिया, आपसे सल्लम ने भी देखा। लेकिन यहाँ पे इस दौर में जो एक फितना फूट रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर मस्जिद के नीचे एक कम से कम एक आध कोई ना कोई रुकिया खाना बन चुका है। हर बंदे के दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि ये जिन्नात जो है ना अटैक कर देते हैं। उनको फिर ये बताना आप लोगों का, उलमा इकराम का काम है कि आपको कुछ नहीं कह सकते।
ओए आप लोग तो उस नबी के उम्मती हैं कि जिनके बड़ों ने जिन्नात को पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं लोगों को कि जिन्नात ने फ़लाँ बंदे को भी पकड़ लिया, फ़लाँ बंदे को भी पकड़ लिया। यहाँ तो उल्टा सिस्टम है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिन्नात इंसान को पकड़ सकते हैं, आप इंसान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, इसकी आप वजाहत कीजिए जिसका जी बताइए। और बिल्कुल ऐसा होता है कि जिन्नात इंसान पे अटैक करते हैं। जी ठीक है, इसकी भी आपको ये हदीस सुना दें आप? जी हदीस सुनाने लगा। जी सुनाइए सुनाने लगा अल्लाह के फजल से। जी माशाल्लाह, ठीक है ठीक। इससे मुझे कोई मतलब सुनाइए। मैंने पहले बात की है कि मुझे लोगों से गरज नहीं है जी, ठीक है। मेरे लिए काबिल इत्तिबा सिर्फ किताब व सुन्नत है। जी इंशाअल्लाह रहमान। इससे हट के जहाँ पे मैं समझूंगा कि मुझे मालूम नहीं, मैं फराख दिली से कहूँगा कि मैं यहाँ पे ला इल्म हूँ, मुझे ये बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी। और इसमें इंशाअल्लाह रहमान आप मेरे सीने को तंग नहीं पाएंगे अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा खंदक का एक वाक़या बयान करते हैं। ठीक है। एक नौजवान की नई शादी हुई। ठीक है। उसने दोपहर के वक़्त इजाज़त चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। सही बुखारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ चले जाओ, लेकिन अपना असलहा साथ लेके जाना, अपने हथियार लेके जाना। मुझे बनु कुरैज़ा की तरफ से कुछ ख़तरे का डर है। ठीक है। ठीक है। वो नौजवान गया। ठीक है। जाके देखता है कि दोपहर का वक़्त है और उसकी नई बीवी जो है, नई नवेली दुल्हन, ठीक है, वो दरवाजे की चौखट में दरमियान में खड़ी हुई है। ठीक है। बड़ी गैरत आई कि ये दरवाजे की चौखट में बाहर खड़ी है दरवाजे। ठीक है। अपना नेज़ा उसकी तरफ सीधा करता है। वो कहती है, अल्लाह के बंदे मेरे पे गुस्सा ना निकाल, पहले अंदर जाके देख के आए। ठीक है। मैं क्यों यहाँ पे खड़ी हूँ? ठीक है। ओके। ठीक है। क्या हुआ? अंदर गया तो देखा कि एक बहुत बड़ा अज़दहा, ठीक है, वो पूरे बेड पे, चारपाई पे, पूरे बिस्तर पे फैला हुआ है। ठीक है। लेटा हुआ। ठीक है। ठीक है। इससे अभी ने उस अज़दहे पे हमला किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, फिर उसके बाद हमें मालूम नहीं हुआ कि पहले इसने उसे मारा या उसने इसे मारा। ठीक है, बात होगी मुकम्मल। हदीस आपने सर आपने ये हदीस सुना दी, इस हदीस का भी इसके साथ तल्लुक ही नहीं है। इस बात के साथ इस हदीस का भी ताल्लुक नहीं है। फैसला कर सकते हैं। और सर क्योंकि सवाल आपने बात मुकम्मल कर दी। चले आप बात करें, मुकम्मल होगी फिर आप फैसला। जी करें, ऐसे ना टोकें आप। नहीं चले, ठीक है, बात आप मुकम्मल कीजिए। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके तज़किरा किया, सारी वाक़या बयान फरमाया, किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के अंदर जिन मुसलमान हो चुका था, अगर आइंदा ऐसा कुछ पाओ तो उसे 3 दिन तक कहो कि यहाँ से चला जाए। ठीक है। अगर चला जाए तो ठीक है, वरना उसे मार दो, वो शैतान है। ठीक है। बात ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से, उस सहाबी के इस अमल से, अहादीस से हमें जो इशारा मिलता है वो यही है कि वो जिन ही था जो इस रूप में, एक अज़दहे के रूप में उसके बेड में आया, बिस्तर पे आया हुआ था। किसने पहले मारा ये सहाबी कहते हैं कि हमें मालूम नहीं हुआ। पता ये चला कि जिन्नात इंसान पे अटैक करते हैं, जिस तरह से उसने सहाबी को अटैक किया। बात होगी, मुकम्मल होगी। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आपने सवाल छोड़े हैं। मदीना के अंदर मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे अवामल मौजूद हैं हदीसों में कि जो उस सर्कल में थे मदीने में। आज अभी इधर अगर सांप निकल आए, अल्लाह ना करे यहाँ सांप निकल आए, आप उसे कहेंगे कि 3 दफ़ा अगर कोई शैतान है तो चला जा, उन्हीं देर में पवे और लामा साहब डंग मारते हुए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है। और फिर मेरा सवाल है, जिन्न का इंसान के अंदर दाखिल होना, आप जो बता रहे हैं रूप चेंज करके वो आया, उसको मारा, उसके साथ फड्डा हुआ, आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लगे कितनी कॉमन सी बात। सुने, देखिए जब मैं बात की, आप मेरी बात सुने, जब मैंने बात की आप गर्म हो गए, आप मुझे कह रहे थे कि मुझे टोके नहीं, मेरी बात तो पूरी होने देना अभी। अब वो जो बात है, रूप चेंज किया, आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉमन सी बात बता दी है कि आप उसे 3 मरतबा कहें कि चला जा। ठीक है। तो यहाँ पे आके आप कहते हैं कि नहीं जी, अगर किसी को जिन्न शिकायत है, कोई मसला है, तो कारी इमरान साहब के पास चले जाओ, खुज़ैमा वालों के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं है इसका, तो इसके साथ तल्लुक नहीं है मेरे सवाल के। मेरा सवाल यह है कि इंसान के अंदर दाखिल होने वाली कोई हदीस है तो वो बता दें। सवाल आपने अपने किया, आप शायद भूल गए हैं। क्या चीज़? आपने ये सवाल किया नहीं। क्या चीज़? आपका सवाल ये था, सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने सवाल ये किया था कि जिन्नात इंसान पे अटैक कर सकते हैं या नहीं। आपने सवाल ये किया था इंसान में दाखिल होने का। देखिए, चलो मेरी बात चले मुकम्मल कर लें बात मुकम्मल कर। जी
दूसरे नंबर पे आप मेरे भाई, आप सवाल का जवाब लीजिए, आप अहादीस के ऊपर हुक्म ना लगाएं। नहीं सर, अल्लाह माफ करे, मैं कितने हुक्म लगा रहा हूँ? सुन लीजिए। नहीं, आप जो बड़ी इतनी बात कर रहे हैं आप वो ऐसा कि जबकि मैंने कहा ही नहीं है। मैं कौन होता हूँ भाई कि मैं, अल्लाह माफ फरमाए, और उसका मतलब मैं आपके मतलब के ऊपर सवाल लगा रहा हूँ, सवालिया निशान मैं उसके ऊपर लगा रहा हूँ कि जो आपने मतलब निकाला है। मेरा सवाल है इंसान के अंदर अटैक आप किसे कहते हैं? देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात, जो आपके पास पेशेंट आते हैं ऊंट पटांग हरकत कर रहे होते हैं, मदहोश हुए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, उसे आप यही कहते हैं ना कि जिन्नात का हमला हो गया इसके ऊपर, यही कहते हैं ना, यही थोड़ा कहते होते हैं कि इसके अंदर दाखिल हो गया, इसको ये जिन चमड़ गए, इसको ये फलां हो गया, टमकां हो गया, यही जिन्नात का हमला ही होता है जनाब आला जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको इज़हार की तरफ ले गए। आज तक कभी आपने अपनी ईमानदारी से बताएं, कभी ऐसा वाक़या अपनी पूरी 50 साल 60 साल माशाल्लाह ज़िंदगी होगी आपकी, कभी ऐसा वाक़या आपने सुना है किसी का कि वहाँ इज़हार था, पता नहीं चला, कोई सांप निकला, उसे कहा, पता नहीं चला कौन? इस हदीस का इसके साथ कोई ताल्लुक है? उस्मान भाई जी जी बताइए। माजरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को और इस वाक़े को जी जी सुनने के बाद भी आप किसी और दलील के मोहताज हैं? मेरा तो सवाल ही कुछ किसी और वाक़े के मोहताज हैं? आप देखिए मेरी बात सुने, आपको ये चाहिए कि मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इंसान के अंदर दाखिल होना जिन्न का वो वाक़या आपने कुछ बताया, इसका जवाब लीजिए मुझसे, आप जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दें, आप मुझे जवाब दीजिए। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लें। अब सर आप देखें ना, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इससे ये आप साबित करना चाहते हैं जैसे कि माज़अल्लाह मैं आपसे सल्लम की हदीस को मानता नहीं हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये परसेप्शन दे रहे हैं। आपके गए आपके इस बात से सारी से कि कोई और वाक़या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इतना बड़ा वाक़या मौजूद है, और कौन सा वाक़या हम तलाश करना चाहते हैं? आप ढूंढिए, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। सर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने कोई नहीं जवाब नहीं दिया, आपके पास जवाब नहीं है इस बात का। मेरा सवाल ये है इंसान के अंदर दाखिल होने वाली बात, इंसान के अंदर दाखिल होने का। अब इस तरफ आइए, आपने जो बात बताई वो तो घर के अंदर दाखिल होने वाली, वो रूप चेंज करके आने वाली बात आप बता रहे हैं। उस हदीस को इसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, आप इसके साथ जोड़ रहे हैं जिसका इसके साथ कनेक्शन है ही नहीं है। मेरा सवाल जो आपके पास केस आते हैं इज़्दहा या सांप की कंप्लेन लेके आते हैं कि कोई फलां हमारे घर में सांप निकल आया या इज़्दहा निकल आया, उससे ये मैसेज थोड़ा मिलता है। आप यार कुछ भी तो बता सकते हैं ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बाद ना मैं अपना एक्सपीरियंस बयान कर सकता हूं, ना मैं लोगों के वाक़यात आपसे। सर आप एक हदीस सुना दें, आप ढूंढिए। सर आप एक हदीस सुना दें कि एक फलां सहाबी के अंदर जिन्न दाखिल हो गया, मैंने ये पूछा आपसे, इंसान के अंदर दाखिल हो गया, इंसान पे हमलावर हो गया, ये जवाब दें आप। आप ये मुझसे सवाल करें कि इंसान में दाखिल हो सकता है? हाँ आप ये सर आप हमला को और कुछ कहते हैं, दाखिल होने को कुछ और कहते हैं। इंडिया की फौज इधर आ जाए, पाकिस्तान में दाखिल हो जाए, उसे खाली आप दाखिल कोर्ट करेंगे, हमला नहीं कोर्ट करेंगे कि उन्होंने हमला कर दिया। मैंने शुरू में आपसे ये बात गुजारिश की थी कि बराए मेहरबानी हम मौजू को बहस की तरफ और मुनाज़रे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप इसी तरफ लेके जाना चले हम देखिए, हम पोलाइटली हम गुफ्तगू करते हैं। मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात मुकम्मल होने से पहले समझ सवाल किया। सवाल ये है मेरा सवाल ये है, सवाल ये कारी साहब, इंसान के अंदर जिन, आपके पास जितने भी केस आते हैं, कोई लड़की हो लड़का हो उसके अंदर जिन दाखिल होता है, यही आते हैं केस। अब आप ये इसकी वजाहत दीजिए कुरान और हदीस की रूह से, क्या इंसान के अंदर जिन दाखिल हो सकता है या नहीं? बस बात खत्म। इस पे मैं रहता हूँ, हम मुनाज़रे को छोड़ें जी। इंसान के वजूद के अंदर जिन्नात दाखिल हो जाते हैं। हाँ तो ये मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ तो वो हदीस सुना दें आप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जी बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर जी जी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतान इंसान के अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे उसके अंदर खून दौड़ता है। ठीक है, बस ठीक है। इस हदीस से मालूम होता है कि शैतान इंसान के वजूद में दाखिल होता है। आपसे सवाल किया मैंने शैतान वाला, ये तो मुझे भी पता है। जो आपके पास केस आता है, आप अपनी ईमानदारी से अपनी एक मिनट ठहरिए, अपनी ईमानदारी से करेंगे। एक मिनट ठहरें, चले आप बात पूरी कर लें, फिर मैं जब बात करूंगा आप भी नहीं करें। करें बात, पहले वजाहत कर चुका हूं कि शैतान और जिन, आपने पूछा था कि इसमें कोई फर्क है। जी जी बताया था आपने मुझे, मैंने ये बात आपसे वाज़ेह की है। आप कुरान की आयत पढ़ के काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बी, कि ये शैतान जो है ये बेसिक जिन है जिसने अपने अल्लाह की नाफरमानी की है। राइट, ठीक हो गया। अब आप इंसान और शैतान को अलग करने पे तुल गए। ओके,
नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझें, आप हदीस में बहस में और तकरार में ना जाएं। मैं हदीस में नहीं, जिस हदीस को आप जहां फिट कर रहे हैं मेरा सुन लीजिए। जी जी बताएं आप। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपने फरमाया कि इंसान के वजूद के अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। हाँ बस आपने जब एक हदीस सुना दिया, अब मेरा काम है उसके ऊपर देखिए, मुझे बोलने ने, मुझे भी बोलने देना। हमें यही मालूम होता है कि इंसान के वजूद में दाखिल हो जाए, बात खत्म होगी। अपनी ईमानदारी से आप बताइए कि जितने भी आपके पास केस आते हैं, आपने कभी एक मरतबा भी आपने कहा है कि इसको शैतान की शिकायत है, जिन्न की शिकायत आप बोलते हैं, जिन्नात के दाखिले का मामला है, जहाँ भी आप कार्ड होगा कोई भी होगा शैतान लफ्ज़ नहीं लिखा होता, वो वजूद फिजिकली दोनों एक ही चीज़ है। शैतान जो बहका हुआ भटका हुआ उसे शैतान शरारती, उसे वो दर्जा दिया गया। वो शैतान जो खून में दौड़ता है वो और चीज़, वो सबके खून में दौड़ता है, वो उसके लिए आपके, वो आपके भी खून में दौड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो मरीज़ आया उसके खून में दौड़ता है, जो कारी इमरान सलीम साहब है उनके खून में नहीं दौड़ता। वो जो हदीस उससे मतलब ये निकलता है कि सब इंसान के, ज़रूरी नहीं कि जो मरीज़ होगा उसके खून में दौड़ता है। नहीं नहीं नहीं, आप इसका मतलब भी गलत निकाल रहे हैं और फिट भी गलत जगह कर रहे हैं आप। ये मेरा एतराज़ है, ये मेरा सवाल आपसे। आपकी तकरीर मुकम्मल हो गई जी, आपकी तकरीर मुकम्मल हो गई जी जी, आपकी तकरीर नहीं मेरी तकरीर नहीं, मेरा तो सवाल है आपके। जी जी, नहीं नहीं यार, आप सब रहनुमाई कर दे। जी जी, बात ये है, आप अपना काम कीजिए, उलमा को अपना काम करने दें। सुन लीजिए, हाफिज सही साहब अपना काम कर रहे हैं, साजिद मीर साहब अपना काम कर रहे हैं, कभी आपने कहा है? बुजुर्ग हैं, सारे उलमा ये काम थोड़े ही करते हैं। बुजुर्गों को यहाँ पे डिस्कस ना करें। ओहो, मैं अपनी इज्जत मुकाम, उलमा इकराम नहीं है वो। सुन लीजिए उस्मान भाई, हमारी जो गुफ्तगू हो रही है आप उसी गुफ्तगू पे रहें। हमारी गुफ्तगू, जी जी बताइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने रखी है, आप उसको समझना चाहते हैं? नहीं, आपने नहीं रखी है हदीस, नहीं रखी। कहाँ रखी है आपने? आप अपनी ईमानदारी से, अगली बात सुन लीजिए। नहीं अब आप सुनेगा, आपने कहा मैंने हदीस रख दी, मेरी सुने। आप अपनी ईमानदारी से बताएं। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत बुखारी और मुस्लिम के हवाले से, शैतान इंसान के खून जिस्म में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। बात खत्म होगी। मैंने इससे क्या मुराद ली है? इससे मुराद आपने सिर्फ सवाल हो रहा है अफेक्टी लोगों के लिए, अफेक्टी मतलब मुतासरा लोगों के लिए। ये हदीस से ये साबित होता है सब इंसानों को कोट किया जा रहा है, मुझे भी कोट किया जा रहा है, कारी इमरान साहब को भी, हाफिज साहब को भी कोट किया जा रहा है। हवाला रखने लगा हूं। जी जी रखिए आप। अभी तक आपने कोई एक हवाला ऐसा नहीं रखा जो सवाल के साथ वो बिल्कुल मैच करता नहीं। ये फैसला आवाम को करने चले, ठीक है ठीक है, आप फैसला ना करें, आप जज नहीं हैं। ठीक हो गया, ठीक है। जी जी बताइए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के बेटा अब्दुल्ला, जी जी, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह मजमूल फतावा के अंदर ये बयान करते हैं। ठीक है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, ये मैं आपको वो चीज़ सुनाने लगा हूँ कि हमारे असलाफ का, हमारे ताबईन का, मुहद्दिसीन का, आइम्मा किराम का इस बात पे इत्तिफाक है कि इंसान के वजूद में जिन्नात दाखिल हो जाती हैं। ठीक है, मैं आपके सामने ये चीज़ रखने लगा। जी जी। अब्दुल्ला ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से पूछा कि इंसान के वजूद में जिन्नात का दाखिल होना, कुछ लोग कहते हैं नहीं होते। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, आप सुनिएगा। जी जी सुन रहा हूं। फरमाते हैं कि वो लोग इस बात से इल्म से बिल्कुल ही कोरे हैं, उनको पता ही नहीं कि इंसान के वजूद में दाखिल होते हैं। इंसान के वजूद में दाखिल होते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का यही फतवा है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की इसी बात पे फतवा है कि इंसान के वजूद में दाखिल होते हैं। रही बात इंसान के वजूद में दाखिल होके उसकी कैफियत का चेंज होना, ठीक है, कुरान ने ये बात कही है। ठीक है, फरमाया तखब्बतहु शैतान मिनल मस, शैतान जिसको छूता है ना वो इंसान खत्ती होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए कर साहब, जो बात आपने, अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं, जो हदीस आपने सुनाई है उसमें शैतान का लफ्ज़ यूज़ किया है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का ज़ाती कौल आप बता रहे हैं, आप कुरान और हदीस के कायल हैं। ठीक है, आप कुरान और हदीस के कायल हैं। नहीं, आप गलत बात सुन लीजिए। आप देखिए, मैंने बात पहले आपसे वाज़ेह कर दी, मैंने ये वाज़ेह कर दी है, आपसे सल्लम मैंने ये वाज़ेह कर दी, आपके सामने बात उलझाए नहीं। मैं बात नहीं उलझा रहा, आपने अपनी बात नहीं करी, ये तो गलत बात है, मुझे बात नहीं करने देते आप। रहमतुल्लाह की बात सुनाने से पहले शैतान उन्होंने बोला या जिन बोला है? यार देखिए कारी साहब बातें आप थोड़ा सा ना वाज़ेह कर दीजिए कि आप शैतान और जिन को अलग-अलग। सर मेरी बात सुने, लफ्ज़ मेरी बात सुने, जो उन्होंने जिन का बोला है या शैतान का बोला है ये बताएं आप मुझे।
आप इस बात को वाज़ेह कीजिए कि आप जिन्नात सर की गुफ्तगू करना चाहते हैं, शैतान की जो गुफ्तगू आपने करना चाहते हैं, या आप इनको अलग-अलग समझते हैं? फिर आप हमारे एक बात गुफ्तगू जो आपने हदीस सुनाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान की रगों में, खून में इस तरह से दौड़ता है जिस तरह से खून दौड़ता है। ऐसे ही बोला आपने, ऐसे ही बोला आपने, ऐसे ही बोलिए, यही हदीस फरमाई है ना आपने। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, इससे आप क्या नतीजा निकाल रहे हैं? वो सब के लिए है या मखसूस जो आपके पास मरीज आते हैं उनके लिए है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिससे ये मालूम होता है कि इंसान के वजूद में दाखिल हो सकते हैं। हाँ। आपने यही सवाल किया था कि इंसान के वजूद में दाखिल हो सकते हैं, मैंने इसी पे आपको दलील दी है कि इंसान के वजूद में दाखिल हो सकता है। अब मेरे पास कौन आते हैं, क्या आते हैं, कौन आते हैं, किसी के पास क्या आता है, क्या बात करते हैं, इस बात की मुझे गरज नहीं है। सर क्यों नहीं गरज है? सर आप कुरान और हदीस के मुताबिक आप इलाज करते हैं तो आप उसको बताएं, आप इस चीज़ को। अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो आते हैं हम किताब और सुन्नत के मुताबिक उनको आगाह करते हैं। नहीं करते हैं ना आप? मैं यही तो मैं कहता हूँ आपको। ये बात कैसे मैं ऐसे कह सकता हूँ जिस तरह से आप हदीस को मिसफिट कर रहे हैं, आप इसी तरह आप लोगों के आप फैसला करने वाले नहीं है। आप बंदे को देखिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरे बारे में कोई ऐसी हैसियत नहीं रखते कि आप मेरे बारे में फैसले करें। सर जो आप सुन लीजिए, जी जी बताइए। अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में मैं ज़्यादा अच्छी तरह से सफाई दे सकता हूँ या आप दे सकते हैं? नहीं सर, जो मेरे सामने आपने अपना सारा वो पेश किया है, अपना मैं जो तौर तरीका आप बता रहे हैं, जितने आप रेफरेंस दे रहे हैं, उससे तो यही साबित हो रहा है। यहाँ पे आज की गुफ्तगू में मैंने पहले आपसे ये गुजारिश की थी, जी जी, ना मेरी ज़ात को डिस्कस करना है ना किसी दूसरे की। जो सवाल आपने लिख के मुझे भेजे, आप उन सवालों का जवाब दीजिए। जी जी, मैं उनका जवाब, मैंने उनके सवालों के जवाब आपके सामने रख दिए। नहीं, अब आप उनको समझना चाहते हैं आप समझिए, नहीं समझना चाहते फबिहा, ना समझिए। ठीक है, ठीक है। आपके जहन में खाने में बैठते हैं, सौ बिस्मिल्लाह बैठें। मैं अपना जो मैं अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, जो मुझे जो भी सलाहियत, जो भी अल्लाह ताला ने अता किया, जो मुझे मालूम हुआ वो मैंने आपके सामने रख दिया है। आप उसको समझना चाहते हैं समझिए, नहीं समझना चाहते ना समझिए। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते ना कीजिए। आपका जहन उसी जगह पे अड़ा रहने दिए। मेरा काम आप तक दलाइल रखना था, मनवाना मेरा जिम्मेदारी। जी जी बिल्कुल, लेकिन आपने कोई दलील नहीं दी। आप कहते रहिए मैंने आयत पढ़ी है कुरान की, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लेकिन मेरा सवाल कुछ है, आप हदीस कुछ सुना रहे हैं, आप कहते रहे। हाँ जी, ठीक है ना। कुरान और हदीस में से जो दलील मुझे मुयस्सर आई मैंने आपके सामने रखी है, अल्लाह के फजलो करम से। जी जी बोलो बोलो भाईजान।